जय हिंद दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन संघर्षों के फर्स्ट एपिसोड में मैंने आप सभी को उनके प्रारंभिक जीवन के संघर्ष और देश को आज़ाद कराने में किए गए महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया था। और आज के सेकंड एपिसोड में हम उनके देश के एक श्रेष्ठ प्रधानमंत्री बनने तक के सफर और 1965 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर किए गए हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के बारे में बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी के राजनीतिक सफर की शुरुआत उत्तर प्रदेश के संसदीय सदस्य बनने से होती है। इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस और परिवहन मंत्री भी बनाया जाता है, जिसके कारण इनके उत्कृष्ट कार्यों और श्रेष्ठ नेतृत्व क्षमता का पूरी पार्टी और पूरे देश में बोलबाला हो जाता है। और शास्त्री जी के राजनीतिक जीवन का इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इन्हें वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस का महासचिव के रूप में चुना जाता है। और सन 1952, 1957 व 1962 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जिताने में शास्त्री जी की एक प्रमुख भूमिका होती है। और शास्त्री जी अपनी उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के कारण 4 अप्रैल 1961 से 29 अगस्त 1963 तक भारत के गृह मंत्री के रूप में भी कार्यरत रहते हैं। और 9 जून 1964 से 18 जुलाई 1964 तक विदेश मंत्री के पद को भी सुशोभित करते हैं। और जब 27 मई 1964 को नेहरू जी की आकस्मिक मृत्यु के बाद देश में अगला प्रधानमंत्री चुनने की बात आती है, तो शास्त्री जी के सरल स्वभाव और कुशल नेतृत्व क्षमता के कारण उन्हें ही 9 जून 1964 को भारत का अगला प्रधानमंत्री चुना जाता है। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि 1962 में हमारा देश भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ गलतियों के कारण चीन से युद्ध में हार गया था, जिससे कि हमारे नालायक पड़ोसी पाकिस्तान को लगा कि वो हमसे युद्ध में जीत जाएगा, जो कि असंभव है। और हमारे देश में चल रही इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच पाकिस्तान को हमारे ऊपर हमला करने का एक सही मौका दिखा और उसने एलओसी पार करके कश्मीर के कुछ भागों पर कब्जा करने का प्रयास किया। और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर रखा गया, क्योंकि हमारी आर्मी की ताकत और समझदारी के कारण उसका ये ऑपरेशन तो कामयाब नहीं हो सका। और उसने अपनी पूरी ताकत और पूरी क्षमता के साथ ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में हमारे कश्मीर पर हमला किया और कश्मीर के कुछ भागों जैसे अखनूर पर कब्जा कर लिया। और यह जब हमले की खबर हमारी डिफेंस फोर्सेस को पता चला, तो उन्होंने शास्त्री जी से आगे के नेतृत्व के लिए कहा। और शास्त्री जी ने हमारी सेनाओं का साहस बढ़ाते हुए उन्हें किसी भी बिना हिचक के साथ आगे बढ़ने के लिए बोला और पूरा नेतृत्व उनके हाथों में दे दिया। और उन्हें कहा, किसी भी चीज की जरूरत है तो पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। और इसी समय देश में चल रही राजनीतिक और आर्थिक तंगी के बीच सेना और देशवासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिस नारे ने पूरे देश को एक कर दिया। और हमारी सेनाओं ने बहुत ही समझदारी और साहस के साथ पाकिस्तान पर हमला किया और सियालकोट व लाहौर शहर तक पूरे भाग पर कब्जा कर लिया और उसे उसकी नानी याद दिला दी। और दोस्तों, उस समय की मजेदार बात यह थी कि उस समय पाकिस्तान का अब्बा चीन न होकर अमेरिका होता था, जिस कारण पाकिस्तान ने अमेरिका के नेतृत्व में हमारे ऊपर समझौते के लिए दबाव बनाया। और यूएनओ की अध्यक्षता में तब के सोवियत संघ में स्थित ताशकंद में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ और दोनों देशों ने एक दूसरे की कब्जा की हुई जमीन को वापस कर दिया। वैसे तो इस युद्ध का कोई भी आखिरी निर्णय नहीं निकला था, लेकिन यदि हम इस युद्ध में जीत देखें तो वह ऑब्वियसली भारत की हुई थी। लेकिन दोस्तों, समझौते की रात ही एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वह घटना 11 जनवरी 1966 की रात को शास्त्री जी की मृत्यु थी। और इस दिन हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानी और एक श्रेष्ठ प्रधानमंत्री हमेशा के लिए चिरनिद्रा में सो गए। लेकिन दोस्तों, शास्त्री जी के जो महान विचार हैं वह हमेशा ही हमारे देश और हमारे देशवासियों को एक नई दिशा देते रहेंगे।
दोस्तों शास्त्री जी ने उनकी कदकाठी और शरीर के कारण लोगों का बहुत मजाक और बहुत ताने सहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने साहस, अपनी हिम्मत और अपने नेतृत्व के कारण यह सिद्ध करके बता दिया कि व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति के कदकाठी यह कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है तो उसकी योग्यता करती है, उसके अच्छे गुण करते हैं। इसके बाद शास्त्री जी को सन 1966 में भारत रत्न के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, यह था वीडियो शास्त्री जी के जीवन संघर्षों के बारे में, जिससे हमने बहुत सारी सीख भी ली है और बहुत कुछ सीखा है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो, क्योंकि इसी तरह के क्रिंजी और नॉलेजफुल वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो पर कमेंट करके इस वीडियो पर अपने विचार जरूर रखना। वीडियो को लाइक कर देना और एंड